प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 9th का अध्याय 13वां। हम बीमार क्यों होते, हमारे स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन करेंगे। किस प्रकार हम बीमारियों से जूझते, किस प्रकार की असावधानी होने से हम बीमारियों की चपेट में आते, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और 9th क्लास के साइंस के सारे वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड है, उन प्लेलिस्ट को खोलकर आप देख सकते हो और अपना अध्ययन नियमित जारी रख सकते हो। चलो अध्ययन करते हैं प्यारे बच्चों। स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की सामान्य शारीरिक एवं मानसिक अवस्था ही उसका स्वास्थ्य है। मतलब वह मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और लैंगिक रूप से स्वस्थ हो तो वह उसका एक तरह का स्वास्थ्य है। व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्या दोनों स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। रोग के प्रकार: तीव्र रोग, दीर्घकालिक रोग, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। अब संक्रामक रोग है रोग फैलने के साधन जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ। और उपचार है दवाई, एंटीबायोटिक। अभी संक्रामक रोगों का निवारण, सामान्य विधियां और रोग विशिष्ट विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। रोग विशिष्ट विधियां: प्रतिरक्षाकरण, एक नज़र में अध्याय। किसी व्यक्ति की सामान्य शारीरिक एवं मानसिक अवस्था ही उसका स्वास्थ्य है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक अवस्था है। लोगों को स्वस्थ एवं रोग मुक्त रखने के प्रति जागरूक हम प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहने की वह अवस्था जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्य उचित प्रकार से किया जा सके। रोग का शाब्दिक अर्थ है असुविधा। रोग के विभिन्न कारण वायरस, बैक्टीरिया हैं, संतुलित हैं। आहार और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण कम समय तक रहने वाले रोगों को तीव्र रोग कहते हैं। अधिक समय तक रहने वाले रोगों को दीर्घकालिक रोग कहते हैं। जीवों का स्वास्थ्य उनके पास पड़ोस या पर्यावरण पर निर्भर करता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक परिस्थितियां: अच्छा भौतिक वातावरण, अच्छा सामाजिक वातावरण, संतुलित आहार, अच्छी आर्थिक स्थिति और रोजगार। रोगाणु को मारने के लिए उपचार, इलाज, रोगों का निवारण सफल उपचार की अपेक्षा अच्छा है। हेल्थ स्वास्थ्य, स्वास्थ्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक अवस्था है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक परिस्थितियां: स्वच्छ भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण, संतुलित आहार, साफ पीने का पानी, अच्छी आर्थिक स्थिति और रोजगार के अवसर। व्यक्तिगत तथा सांप्रदायिक समस्या दोनों स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। मतलब एक तो उनकी व्यक्तिगत और एक सामुदायिक समस्याएं दोनों स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। सामुदायिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य व्यक्तिगत नहीं, एक सामुदायिक समस्या है और व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक स्वच्छता महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। जीवों का स्वास्थ्य उनके पास पड़ोस या पर्यावरण पर निर्भर करता है। रोग मुक्त और स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भौतिक और सामाजिक वातावरण अनिवार्य है। इसलिए व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वास्थ्य दोनों ही समन्वित अवस्था हैं। स्वस्थ रहने तथा रोग मुक्त में अंतर: स्वस्थ और रोग मुक्त। मनुष्य शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करे, ऐसी अवस्था जिसमें बीमारी का अभाव होता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य भौतिक एवं सामाजिक वातावरण और रोग मुक्त में व्यक्तिगत। व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य स्वस्थ होगा और इसमें व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या निर्बल हो सकता है। रोग तथा इसके कारण: रोग किस तरह के दिखाई देते हैं? जब व्यक्ति को कोई रोग होता है
तो शरीर के एक या अधिक अंगों का कार्य और रूप रंग खराब हो जाते हैं। किसी अंग या तंत्र की संरचना में परिवर्तन परिलक्षित होना रोग का लक्षण है कहलाता है। लक्षणों के आधार पर चिकित्सक विशेष को पहचानना है और रोग की पुष्टि के लिए कुछ और टेस्ट करवाता है। रोग के प्रकार। तीव्र रोग, वे रोग जो कम समय के लिए होते हैं जैसे सर्दी जुकाम। दीर्घकालिक रोग, अधिक समय तक चलने वाले रोगों को दीर्घकालिक रोग कहते हैं जैसे कैंसर, क्षय रोग, टीबी। फील पांव रोगों के कारण। वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और कृमि। कुपोषण, आनुवांशिक विभिन्नता, पर्यावरण प्रदूषण, हवा पानी, ये भी रोगों को एक तरह से आमंत्रित करते हैं, क्योंकि दूषित हवा होगी तो रोग होगा, दूषित पानी होगा तो भी रोग होगा। टीकाकरण का अभाव, जहाँ पर समय पर टीकाकरण न हो। संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। इन्फेक्शन, नॉन इन्फेक्शन डिजीज। संक्रामक रोग, रोगाणु का सूक्ष्मदर्शियों द्वारा होने, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने, सॉरी प्यारे बच्चों, द्वारा होने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं, मतलब सूक्ष्म जीवों द्वारा। ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्तियों में फैलते हैं। संक्रामक रोग से के उत्पन्न करने वाले विभिन्न कारक है जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और कृमि वर्ग। असंक्रामक रोग, ये रोग पीड़ित व्यक्ति तक ही सीमित रहते और अन्य व्यक्तियों में नहीं फैलते जैसे हृदय रोग, एलर्जी। संक्रामक कारक और रोग। विषाणु, सर्दी जुकाम, चेचक, एड्स, इन्फ्लुएंजा आदि। और जीवाणु, बैक्टीरिया, हैजा, खसरा, क्षय रोग, टीबी, एंथ्रेक्स, टिटेनस, ये होते हैं जीवाणुओं द्वारा। कवक, दाद, रिंगवर्म और मलेरिया, प्रोटोजोआ, मलेरिया, कालाजार, अमीबिए, पेचिस। कृमि जनित रोग। फील पांव, एलिफेंटिटिस, एलिफेंटेसिस, एलिफेंटिसिस मतलब वह कृमि द्वारा होता है, हाथी पांव रोग जिसे कहते हैं। विभिन्न सूक्ष्मजीव। संक्रमित कोशिका के बाहर निकलते सार्स बैक्टीरिया चित्र में तीर द्वारा इंगित किए गए। चित्र में सफेद रेखा 500 नैनोमीटर माप को दर्शाती है, जो 1 माइक्रोमीटर का आधा है। 1 माइक्रोमीटर 1 मिलीमीटर के 1,000वें भाग के बराबर है। ये माप चित्र इस बात को दर्शाता है कि हम कितनी सूक्ष्म वस्तुओं को देख सकते हैं। तो इसमें सूक्ष्म जीवों को दर्शाया गया है। लेशमानिया, कालाजार अधिकारक प्रोटोजोआ है। यह जीव अंडाकार तथा प्रत्येक में एक चाबुक नुमा संरचना है। विभाजित होते जीव को तीर द्वारा दर्शाया गया है। चित्र को ध्यान से देख लीजिए। स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया जो मुआसे का कारक है, ऊपर बाई ओर की रेखा 5 माइक्रोमीटर माप को प्रदर्शित करती है, जो इसमें दर्शाया गया है। प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोमा, यह निंद्रालु व्याधि का कारक है। ट्रिप्नोसोमा को तस्त्रीनुमा लाल रक्त कोशिका के साथ प्रदर्शित किया गया है, जिसमें आपको उसके आकार का पता चल सके। यह ट्रिप्नोसोमा। अब है गोलकृमि, रिंगवर्म। एस्केरिस लुब्रिकॉइडिस छोटी आंत में पाया जाता है। 4 सेंटीमीटर के स्केल की माप एक वयस्क गोल कृमि के आकार के अनुमान के लिए है, जो छोटी आंत में पाया जाता है। एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक एवं मोल्ड के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जो जीवाणु की वृद्धि को रोकते या उन्हें मार देते हैं, जैसे पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। बहुत से जीवाणु अपनी सुरक्षा के लिए एक कोशिका भित्ति बना लेते हैं। एंटीबायोटिक कोशिका भित्ति की प्रक्रिया को रोक देते हैं, जो जीवाणु मर जाता है।
पेनिसिलिन जीवाणु की कई स्पीशीज में कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया को रोक देता है और उन सभी स्पीशीज को मारने के लिए प्रभावकारी हैं। रोग फैलने के साधन, रेबीज संक्रमित पशु और मच्छर और कीट, एक ये संक्रमित व्यक्ति है और एक स्वस्थ व्यक्ति में कैसे फैलता है। हाथ मिलाने से और चुंबन, व्यक्तिगत संपर्क से, वायु द्वारा, परोक्ष संपर्क से। कोई भी थाली है उसमें एक बार संक्रमित व्यक्ति ने पी लिया, उसमें कोई स्वस्थ व्यक्ति पिएगा तो भी फैलेगा। और भोजन द्वारा, मच्छर और कीटों द्वारा, और कुत्ते रेबीज से संक्रमित पशुओं द्वारा। संक्रामक रोग पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से स्वस्थ व्यक्ति में फैले जाते हैं। सूक्ष्मजीव या संक्रामक कारक हमारे शरीर में निम्न साधनों द्वारा प्रवेश करते हैं: वायु, भोजन, जल, रोगवाहक द्वारा, लैंगिक संपर्क द्वारा। वायु द्वारा, छींकने और खांसने से रोगाणु वायु में फैल जाते और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते, जैसे निमोनिया, क्षय रोग, सर्दी, जुकाम आदि। जल और भोजन द्वारा, रोगाणु संक्रामक कारक हमारे शरीर में संक्रमित जल व भोजन के द्वारा प्रवेश कर जाते हैं, जैसे हैजा, अमीबिया, पेचिस आदि। रोगवाहक द्वारा, मादा एनाफिलिस मच्छर भी बीमारी में रोगवाहक का कार्य करती है, जैसे मलेरिया, डेंगू आदि। लैंगिक संपर्क द्वारा, कुछ रोग जैसे सिफिलिस और एड्स रोगी के साथ लैंगिक संपर्क द्वारा संक्रमित व्यक्ति इसमें प्रवेश करता है। एड्स का विषाणु संक्रमित रक्त के स्थानांतरण द्वारा फैलता है अथवा गर्भावस्था में रोगी माता से या तो स्तनपान कराने से शिशु का एड्स ग्रस्त होना। रेबीज संक्रमित पशु, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा इम्यूनिटी का कम हो जाना या बिल्कुल नष्ट हो जाना एड्स कहलाता है। ये एक भयानक रोग है। इसका रोगाणु ह्यूमन एफिशिएंसी वायरस है, HIV है। संचरण के कारण निम्न प्रकार है: पीड़ित व्यक्ति का रक्त स्थानांतरण करने से, यौन संपर्क द्वारा, एड्स से पीड़ित मां से शिशु में गर्भावस्था में स्तनपान द्वारा, एक ही इंजेक्शन सुई का प्रयोग कई व्यक्तियों के लिए करना। निवारण: संक्रमित रक्त कभी भी न चढ़ाए, एक ही सुई द्वारा नशीली दवा आदि न ले। अंग विशिष्ट तथा उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। रोगाणु विभिन्न माध्यमों से शरीर में प्रवेश करते हैं। किसी उत्तक या अंग से संक्रमण उसके शरीर में प्रवेश के स्थान पर निर्भर करता है। यदि रोगाणु वायु के द्वारा नाक से प्रवेश करता है तो संक्रमण फेफड़ों में होता है, जैसे कि क्षय रोग, TB। यदि रोगाणु मुंह से प्रवेश करता है तो संक्रमण आहार नाल में होता है, जैसे कि खसरा का रोगाणु आहार नाल में, हेपेटाइटिस का रोगाणु लीवर, यकृत में संक्रमण करता है। विषाणु वायरस जनित अंगों से प्रवेश करता है लेकिन पूरे शरीर की लसिका ग्रंथियों में फैल जाता है, जो शरीर के प्रतिरक्षी संस्थान को हानि पहुंचाता है। इसी तरह मलेरिया का रोगाणु त्वचा के द्वारा प्रवेश करता है, रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करता है। इसी प्रकार जापानी मस्तिष्क ज्वर का विषाणु मच्छर के काटने से त्वचा से प्रवेश करता है और मस्तिष्क को संक्रमित करता है। उपचार के नियम। रोगों के उपचार के उपाय दो प्रकार के हैं: रोगों के लक्षणों को कम करने के लिए उपचार, रोगों को मारने के लिए उपचार। रोगों के लक्षणों के कम करने के लिए उपचार, पहले दवाई रोग के लक्षण दूर और कम करने के लिए दी जाती है, जैसे बुखार, दर्द या दस्त आदि। हम आराम कर ले, ऊर्जा का संरक्षण कर ले, जो हमारे स्वस्थ होने में सहायक होगी। रोगाणु को मारने के लिए उपचार, रोगाणु को मारने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। उदाहरण
जीवाणु को मारने के लिए एंटीबायोटिक या मलेरिया परजीवी को मारने के लिए सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त कुनैन का प्रयोग किया जाता है। निवारण के सिद्धांत। रोगों के निवारण रोकथाम के लिए 2 विधियां हैं, सामान्य विधियां और रोग विशिष्ट विधियां। सामान्य विधियां रोगों का निवारण करने की सामान्य विधि रोगी से दूर करना है। वायु से फैलने वाले संक्रमण या रोगों से बचने के लिए हमें भीड़ वाले स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। पानी से फैलने वाले रोगों से बचने के लिए पीने से पानी को उबालना चाहिए। इसी प्रकार रोगवाहक सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाले रोग जैसे मलेरिया से बचने के लिए अपने आवास के पास मच्छरों को पनपने नहीं देना चाहिए। रोग विशिष्ट विधियां। रोगों के रोकथाम का उचित उपाय है प्रतिरक्षीकरण मतलब टीकाकरण। इस विधि में रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में डाल दिए जाते। रोगाणु के प्रवेश करते ही प्रतिरक्षा तंत्र धोखे में आ जाता है और इस रोगाणु से लड़ने वाली विशिष्ट कोशिकाओं का उत्पादन आरंभ कर देता है। इस प्रकार रोगाणु को मारने वाली विशिष्ट कोशिका शरीर में पहले से ही निर्मित हो जाती है और जब रोगाणु वास्तव में शरीर में प्रवेश करता है, पहले मृत को डाला जाता है, उसके बाद वास्तव में प्रवेश करता है तो रोगाणु से ये विशिष्ट कोशिका लड़ती है और उसे मार देती है। टेटेनस, डिप्थीरिया, पोलियो, चेचक, क्षय रोग के लिए भी टीके उपलब्ध हैं। बच्चों को डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टेटेनस के लिए दिया जाता है। बीमारियां, रोग, सूक्ष्मजीव और वाहक। मलेरिया का सूक्ष्मजीव है प्रोटोजोआ, वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। कमकपी ज्वर आता है। टाइफाइड बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। वाहक कॉकरोच, इसका वाहक है कॉकरोच। तेज बुखार, आंतों में संक्रमण, लसिका ग्रंथियां को प्रभावित करती है। सिर दर्द प्रभावित करती है। डेंगू वायरस फैलता है हवा के द्वारा। सिर दर्द और बुखार। वर्म आंत में तो ये भी पेट में दर्द। कालाजार प्रोटोजोआ, वाहक है सूक्ष्मजीव प्रोटोजोआ है। और दिमागी बुखार। कृमि आंत में एस्केरिस, पेट दर्द। सारस बैक्टीरिया। स्वाइन फ्लू सुअर और मानव में दोनों से फैलता है, बुखार फैलता है। बर्ड फ्लू पक्षियों द्वारा बुखार फैलता है। और इबोला वायरस, इसमें भी बुखार फैलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने अध्याय 13 हम बीमार क्यों होते इसके बारे में समग्र अध्ययन कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, मेरी एक ही आपसे रिक्वेस्ट और सलाह है कि आप मेरे वीडियो को देखने के बाद में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को एक मोटिवेशनल ऊर्जा मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, मेरी गहराई से आपसे एक ही विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि शिक्षा से जुड़े हुए जो भी वीडियो अपलोड करूं वे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों तक पहुंच पाए। इसी के साथ में मैं प्रकाशचंद पातलिया सभी प्यारे विद्यार्थियों को अपने हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं कि वे अपने पथ पर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके और एक दिन अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके और अपनी मंजिल तक पहुंच सके। क्योंकि पेंडुलम घड़ी का दिन भर हिलता है लेकिन उसे मिलता कुछ नहीं है, क्योंकि वे अपनी जगह पर हिलता है। तो उसी प्रकार एक व्यक्ति बिना लक्ष्य के इधर उधर भले ही भटके लेकिन उसे हासिल कुछ नहीं होता है। वो काम तो ज़रूर करता है लेकिन उसे हासिल कुछ नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, जीवन में अपना एक लक्ष्य रखिए और उस लक्ष्य के प्रति सजग होकर मेहनत कीजिए। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। और ऐसे ही 9th क्लास के जो सारे वीडियो है एक प्लेलिस्ट में अपलोड है। सारे वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट को खोलिए और पूरे वीडियो देखिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर कीजिए। थैंक यू।